महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट विस्तार, नागपुर में विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कैबिनेट मंत्री पद की ली शपथ। बीजेपी नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने नागपुर के राजभवन में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। फडणवीस के करीबी भाजपा विधायक गिरीश महाजन बने मंत्री, नागपुर के राजभवन में मंत्री पद की ली शपथ। दादा भूसे भी बने मंत्री, मालेगांव बाहरी से 5 बार के हैं विधायक। गुलाबराव पाटिल ने ली मंत्री पद की शपथ, शिंदे कैबिनेट में जल आपूर्ति मंत्री थे। दिग्रस सीट से विधायक संजय राठौर ने ली मंत्री पद की शपथ, शिंदे कैबिनेट में मृदा संरक्षण मंत्री थे। एनसीपी विधायक धनंजय मुंडे ने ली शपथ, महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। शिंदे के करीबी उदय सामंत बने मंत्री, शिवसेना यूबीटी के बाल माली को करीब 42,000 वोट से हराया। पंकजा मुंडे ने भी ली मंत्री पद की शपथ, 2014 में महिला बाल विकास मंत्री थी पंकजा मुंडे। 7वीं बार के विधायक मंगल प्रभात तोड़ा बने मंत्री, शिंदे सरकार में कौशल विकास मंत्री थे। आपके 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली तो वहीं सीएम आतिशी कालका जी से लड़ेंगी चुनाव। 16 दिसंबर को दिल्ली में महिला अदालत लगाएगी आप, केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। खनौरी बॉर्डर से बोली बबीता फोगाट, देश में आपातकाल जैसे हालात हैं, सरकार को समाधान ढूंढना होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला सर्वोच्च सम्मान, गृह मंत्री अमित शाह ने सौंपा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की छत्तीसगढ़ पुलिस की तारीफ, कहा ये सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक है। अमित शाह ने नक्सलियों से की अपील, नक्सलियों से हथियार छोड़ने को कहा। टल गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल, सोमवार को लोकसभा में नहीं होगा पेश, संशोधित कार्यसूची से हटाया गया बिल। राज्यसभा में 16-17 दिसंबर को संविधान पर होगी बहस, बीजेपी ने जारी किया 3 लाइन का बिल। सांसदों का फ्रेंडली क्रिकेट मैच, किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर की टीम के बीच खेला गया मुकाबला। पीएम के भाषण पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, राहुल गांधी का भाषण संविधान को न मानने वाला, वहीं पीएम ने कांग्रेस के ऊपर से पर्दा हटाने का काम किया। पीएम के भाषण पर कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर की प्रतिक्रिया, कहा हमेशा की तरह प्रधानमंत्री ने चुनावी भाषण दिया, प्रधानमंत्री का भाषण पूरी तरह से निराशाजनक। पीएम के भाषण पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, यह ऐतिहासिक भाषण था, विपक्ष को सीखना चाहिए कि जब कथनी और करनी में अंतर नहीं होता तो भाषण कैसे दिया जाता है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने संविधान को लेकर दुष्प्रचार किया, कांग्रेस सरकार हमेशा संविधान पर टिप्पणियां करती रही है। पीएम के भाषण पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, प्रधानमंत्री ने अपनी राय नहीं दी है, उन्होंने तथ्य बताए। पीएम के भाषण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हमारी सरकार ने संविधान में जो परिवर्तन किए वो गरीबों के लिए किए, समान नागरिक संहिता को कांग्रेस ने रोका, हम इसे लाकर रहेंगे। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, बोली मोदी का भाषण मैथ्स की डबल क्लास जैसा, उन्होंने बोर कर दिया, नड्डा हाथ मिला रहे थे, शाह अपना सिर छू रहे थे। पीएम मोदी के भाषण पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तथ्यों से खिलवाड़ मत कीजिए। पीएम के भाषण पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, जब देश संविधान का 25वां वर्ष मना रहा था तब आपातकाल थोप दिया गया था, संविधान की हत्या कर दी गई थी। पीएम के भाषण पर ओडिशा सरकार में मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने कहा, अपने परिवार और विरासत को सुरक्षा देते हुए कांग्रेस ने संविधान को तोड़ा और निचोड़ा है। प्रियंका गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री ने उन्हें आईना दिखा दिया तो अब उन्हें अपना चेहरा नहीं दिख रहा है। पीएम मोदी के भाषण पर जयराम रमेश ने कहा, वो आपातकाल की बात करते हैं, क्या अब अघोषित आपातकाल नहीं है, ये चुनावी भाषण था, उन्हें आज के बारे में बात करनी चाहिए। तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना की घोषणा पर राजीव रंजन सिंह ने कहा, उन्हें बताना चाहिए कि उनके माता पिता बिहार को कहां ले गए, उन्हें इस पर भी बोलना चाहिए।
तेजस्वी की माई बहन मान योजना पर चिराग पासवान ने कहा, इनकी सरकार में इन्हें न माई याद आई न बहन, उस समय उन्हें सिर्फ अपना MY समीकरण याद आया। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले लखनऊ में सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी ने की बैठक की अध्यक्षता। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर यूपी मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, विपक्ष को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में साथ देना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष ने सीख लिया है कि उसका काम सिर्फ विरोध करना है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव देश की जरूरत, बार बार चुनाव के कारण समय बर्बाद होता है, विकास कार्य बाधित होते हैं। संभल के हनुमान मंदिर में की गई आरती, श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ, 46 साल से था बंद। यूपी के संभल पर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने संभल में 46 वर्ष पहले नरसंहार किया। अमेरिका में 2 साल के बच्चे ने गलती से मां पर चलाई गोली, हुई मौत, पुलिस ने मृतक महिला के बॉयफ्रेंड को किया गिरफ्तार। टेक्सास से एक हैरान करने वाला मामला, फोन चलाने से रोका तो AI ने दी खतरनाक सलाह, लड़के से कहा मां बाप का कत्ल कर दो। पाकिस्तान की खस्ता हालत पर एक और सबूत आया सामने, खड़े खड़े कूड़ा बन गए PIA के 34 में से 17 विमान। हिंदुओं पर हिंसा के मामले में जागी बांग्लादेश सरकार, मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास बड़ा धमाका, आसमान में आग का गोला उठता दिखा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई को दी गई इटली की नागरिकता, जॉर्जिया मेलोनी घिरी। एंकर की टिप्पणी पर ट्रंप ने किया मानहानि का केस, अब 127 करोड़ रुपए के बराबर राशि देकर चैनल निपटाएगा मामला। जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति बने पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कावेलशाविली, विपक्ष ने खड़े किए सवाल। सऊदी अरब जा रही इंडिगो फ्लाइट की पाकिस्तान में आपात लैंडिंग, मेडिकल इमरजेंसी के चलते लिया गया फैसला। आतंकरोधी अदालत ने इमरान के 38 समर्थकों को किया रिहा, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में थे शामिल।